दोस्तों आज के समय में इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि अगर हम जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें हमें लिमिटेड सैलरी मिलती है, यानी कि जितना हम काम करते हैं उतना ही हमें पैसा मिलता है। यहाँ पर 9 से लेकर 5 वाली जॉब करके लोग परेशान हो जाते हैं। उसमें आपको लिमिटेड काम करना है, लिमिटेड ही सैलरी मिलेगी। लेकिन बिजनेस में क्या है? बिजनेस में आपको भले ही टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। आपको कोई भी बॉस का प्रेशर नहीं झेलना है, किसी छुट्टी के लिए भी किसी से बोलना नहीं है। अगर आपने 1-2 बार छुट्टी कर लिया तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई डांटने वाला नहीं है। और ना ही कोई संडे होगा, ना कुछ होगा। आप पर डे काम करने जाएंगे और हैप्पी होकर अपने फैमिली के पास भी रहेंगे। तो अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं और एक अच्छे लेवल के बिजनेस करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 बिजनेस बताने वाला हूं जिससे आप महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो 12 महीने चलते हैं और इनकी डिमांड कम नहीं होती है और इनसे हम लाखों रुपए आसानी से कमा भी सकते हैं। बस हमें मालूम नहीं होता है कि हमें किस सेक्टर का चुनाव करना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो अगर आप इस कन्फ्यूजन में हैं तो वीडियो स्किप करने की गलती मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं कौन सा बिजनेस आइडिया है, कैसे करना है और कितना इन्वेस्ट। चलिए जानते हैं ऐसे हम टॉप 10 बिजनेस आइडिया। पहला जो बिजनेस है वो है हार्डवेयर शॉप का बिजनेस। दोस्तों गांव हो या शहर, हर जगह हार्डवेयर शॉप काफ़ी अच्छा चलता है। खासकर गांव में ये बिजनेस काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छा चलता भी है। दोस्तों अगर आप हार्डवेयर का बिजनेस शुरू करते हैं तो लगभग आपका वर्किंग कैपिटल जो होगा 4 लाख के आसपास में है, तो आप अपना इस बिज़नेस को शुरू कर पाएंगे। इसमें आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों को रख सकते हैं, चाहे फार्मिंग यानी खेती किसानी से रिलेटेड हो। इसके अलावा आप एक प्लम्बर के सारे सामान रख सकते हैं, एक किसान के सारे सामान रख सकते हैं, एक जो आपका कंस्ट्रक्शन के लाइन का जितना भी यहाँ पर पुर्जे हैं या फिर सामान है उसको आप रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी कील से लेकर टाइल्स से पाइप टंकी वगैरह सारी चीज़ें इस हार्डवेयर शॉप में रखी जाती हैं। तो यहाँ पर आप गांव में अगर इस बिज़नेस को करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस आपके लिए ये हो सकता है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 20% से 40% तक प्रॉफिट मार्जिन देखने। तो अगला जो बिजनेस है वो है प्रिंटिंग का बिजनेस। दोस्तों किस टाइप की प्रिंटिंग की हम बात कर रहे हैं तो वो प्रिंटिंग आपने अगर कोई मार्केट गए होंगे, अगर कई बार मार्केट में आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे बैनर या बड़े बड़े बैनर पोस्टर देखे होंगे। अगर वो नहीं देखा है तो आपने कई बार चुनाव में देखा होगा, बड़े बड़े यहाँ पर नेताओं के जो यहाँ पर जो चुनाव लड़ते हैं उनके देखे होंगे कि बैनर पोस्टर टंगे होते हैं। तो आप इनकी भी प्रिंटिंग करने का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास 3 से 4 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। इसमें प्रॉफिट मार्जिन अनलिमिटेड है। कई बार एक दिन में आपको लाखों रुपए का यहाँ पर ऑर्डर मिल जाता है और बड़े बड़े ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दुकान की, अपने कई सारे त्योहारों पर अपना खुद का बैनर पोस्टर छपवाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रिंटिंग करने के लिए। अगला जो बिजनेस है नंबर 3 पर वो है पिज़्ज़ा शॉप। दोस्तों आज के समय में पिज़्ज़ा शॉप भी काफ़ी अच्छा और ग्रोइंग बिजनेस है और हाई डिमांडिंग बिजनेस है। इस बिजनेस को आप मात्र 1 लाख रुपए के साथ शुरू कर सकते हैं और हर दिन का आप 2000 से 10,000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। इस बिजनेस में आपकी लागत जो है बहुत कम लगती है और प्रॉफिट आपको 60 से 70% तक होता है। इसमें आपको जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 60 से 70% तक होता है। इसमें आपको एक लोकेशन ऐसी चुनना है जो कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाते हों। इसके अलावा बैठने की भी उचित व्यवस्था करना है। साथ में आप इसमें बहुत ही तरीके के फास्ट फूड आइटम और सॉफ्ट ड्रिंक आइटम भी। जो बिजनेस है वो है रेस्टोरेंट का बिजनेस। जी हाँ, रेस्टोरेंट का बिजनेस भी शुरू करके हम महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज के समय में आप देखेंगे चाहे गाँव हो या शहर, हर जगह रेस्टोरेंट की काफ़ी अच्छी डिमांड है। और रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए भले ही लागत ज़्यादा लगती है, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख, लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होता है। एक छोटा रेस्टोरेंट आप मात्र 3 लाख रुपए लगाकर शुरू कर सकते हैं और महीने के 1-1.5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो 50 से 60% तक इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको फूड लाइसेंस लेना नेसेसरी है। इसके अलावा आप एक GST लाइसेंस ले सकते हैं और बस आप अपना बिजनेस। अगला जो बिजनेस है वो है बाइक या स्कूटी का शोरूम। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो पूरे साल चलता है और ये गांव या शहर कहीं भी शुरू कर लिया जाए तो काफ़ी अच्छा चलता है। ये नॉर्मली तो इसमें बिक्री हमेशा होती ही रहती है। इसके अलावा ये जो कोई त्यौहार सीजन जैसे दीपावली वगैरह के सीज़न में और भी इसकी बिक्री बढ़ जाती है। दीपावली सीजन हो गया, न्यू ईयर के सीज़न में इसमें बिक्री और ज़्यादा होती है। तो अगर आप भी कोई अच्छा और यूनिक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बाइक शोरूम
या फिर स्कूटी शोरूम या फिर कार का शोरूम शुरू करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर 6 पर बिजनेस है वो है क्लॉथिंग स्टोर यानी क्लॉथ सेक्टर से जुड़ा बिजनेस। आप कपड़े का बिजनेस शुरू करके आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत सारे ऐसे कपड़े की दुकान देखी होंगी, छोटी मोटी बहुत सारे ऐसे स्टॉल देखे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक अच्छे लेवल पर आप यहाँ पर स्टोर खोल सकते हैं। जैसे कि कोई मॉल के टाइप में आप खोल सकते हैं या कोई छोटा मोटा भी मेंस स्टोर या वुमेंस स्टोर, या फिर आप सभी वैरायटी का एक स्टोर खोल सकते हैं जिसमें आप सभी वैरायटी के लोगों के कपड़े सभी रेंज में रखेंगे, तो इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 8 से 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसमें फ्रेंचाइजी भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनकी फ्रेंचाइजी लेकर भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नंबर 7 पर जो बिजनेस है वो है बेकरी शॉप। दोस्तों बेकरी शॉप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो इसे बहुत ही बड़े लेवल पर कर सकते हैं, यानी कि छोटे लेवल पर स्टार्ट करके बहुत बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं। बेकरी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, पाव हो गया, पेटीज हो गया, क्रीम रोल, पिज़्ज़ा, बहुत तरीके के यहाँ पर बेकरी आइटम होते हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में 1 से 2 बार पूरा दिन कहीं ना कहीं खाते ही रहते हैं। सुबह आप देखेंगे ब्रेड भी आप खा रहे हो, बेकरी का आइटम है, बिस्किट खा रहे हैं, बेकरी का आइटम है, नमकीन खा रहे हैं, बेकरी का आइटम है, रस टोस्ट वगैरह खा रहे हैं, ये सभी चीज़ें बेकरी से में ही बनाई जाती हैं। तो ऐसे में कोई अगर अच्छा और यूनिक बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो बेकरी का बिजनेस आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। जो नंबर 8 पर बिजनेस है वो है स्कूल या कोचिंग सेंटर खोलकर। जी हाँ दोस्तों, आप अगर कोई अच्छा बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो आपको स्कूल या कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए। दोस्तों अगर आप स्कूल या कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपके पास बीएड या बीटीसी होना चाहिए, तभी आप किसी भी प्रकार का कोचिंग सेंटर या स्कूल खोल सकते हैं। तो अगर आप पढ़ाई कर रखे हैं और अपने पढ़ाई को यूटिलाइज करना चाहते हैं और टीचिंग से रिलेटेड आपको शौक है तो आपको स्कूल या कोचिंग सेंटर जरूर खोलना चाहिए। इस बिजनेस में आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन ही खोलें, आप ऑनलाइन कोचिंग सेंटर खोलकर भी करोड़ों कमा सकते हैं। आप यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत सारे लोग फ्री में क्लास लेते हैं, लेकिन यूट्यूब उनको इतना कमा कर देता है कि ऑफलाइन में कभी जिंदगी में और भी किसी बिजनेस में नहीं कमा। इसके अलावा जो अगला बिजनेस है वो है अनाज की खरीद बिक्री का। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा इंडिया है वो 70% जो इसकी आबादी है वो कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर है या खेती कर रही है, और ये 70% जिस तरीके से आबादी हमारी खेती कर रही है, और वैसे इंडिया के 70 से 80% भूभाग पर भी खेती होती है, और इसमें अनाज विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन किया जाता है। जैसे धान के सीजन में देखेंगे धान का उत्पादन होता है, गेहूँ सीजन में गेहूँ का, राई का, जौ का, बहुत तरीके फसल उगाई जाती हैं। अब ये किसान क्या फसल जो उगाते हैं वो खुद थोड़े रख लेते हैं, इसको वो मार्केट में बेचते हैं। अब तो ऐसे में आप किसानों से सस्ते रेट पर या फिर एक उचित रेट देकर उसे आप अनाज खरीदिए, और जैसे ही मार्केट में एक अच्छा रेट आपको मिलने लगे आप उस अनाज को बेच देंगे। ऐसे में मात्र आप 1-2 महीने में 8 से 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जैसे धान का सीजन आया तो आप 20 से 50 लाख रुपए अगर लगा देते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सेम ऐसा गेहूं के सीजन में आप कर सकते हैं, तो साल के मात्र 2-3 महीने आप काम करके 10 से 20 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और इतना जल्दी ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें आप परमानेंट काम ना करें और इतना पैसे कमा कर दे। अगला जो बिजनेस है वो है हेल्थ सेक्टर में। आप कोई हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कोई पैथोलॉजी खोल सकते हैं। अब एक बात आती है कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिसके पास लाइसेंस है बट उनके पास पैसे नहीं है, और आपके पास पैसे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है। बिजनेस आपकी लाइफ बदल सकते हैं, आपको गरीब से अमीर बना सकते हैं, आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इन बिजनेस आइडिया में से कोई एक बिजनेस आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो जो बिजनेस भी आपको अच्छा लगा है, उस पर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। उस बिजनेस आइडिया पर फुल डेडिकेटेड वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, टेक केयर।